हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के सबसे मुश्किल सवाल को और सबसे लेटेस्ट पैटर्न को सॉल्व करने वाले हैं, जिसको एग्जाम हॉल में 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं या तो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मात्र 2 से 3 सेकंड में ऐसे सवालों को सॉल्व करना हम आपको सिखा देंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एकदम एडवांस ट्रिक तक आपको सिखाएंगे कि आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। बस मेरी 3 बातें आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप यहाँ पे एकदम कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, मेरी सभी बातों को एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा। बस मात्र 2 से 3 सेकंड आप लगाओगे। सर, पहली बात क्या है? पहली बात क्या है कि जब भी बहुत छोटी संख्या से अचानक बहुत बड़ी संख्या पे जाना पड़ेगा, जब भी छोटी संख्या से अचानक बहुत बड़ी संख्या पे जाना पड़ेगा, तो या तो हमें वहाँ पे क्यूब करना है या तो हमें करना है स्क्वायर चेक करना है। ठीक है, या तो हमें क्यूब चेक करना पड़ेगा या तो स्क्वायर। कब चेक करना पड़ेगा सर? जब भी बहुत छोटी संख्या से अचानक बहुत बड़ी संख्या पे जाना पड़ेगा। ठीक, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि जब संख्या पास पास दी गई हो, जब संख्या पास पास दी गई हो तो हम क्या करेंगे सर? वहां पे डिफरेंस लेके चेक करेंगे। डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस का मतलब सर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, उसे हम बोलते हैं डिफरेंस। सर, तीसरी बात, जब किसी संख्या में जहां पे हमें स्क्वायर और क्यूब दिखाई दे रहा होगा, जहां पे हमें स्क्वायर और क्यूब दिखाई दे रहा होगा तो उसको हम सबसे पहले नोट करेंगे। ठीक है, यही 3 बातें आप इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। 3 बातें कौन है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो स्क्वायर और क्यूब चेक कर लेंगे। जब संख्या पास पास दी गई होगी तो डिफरेंस चेक कर लेंगे। अगर सवाल में हमें स्क्वायर और क्यूब दिख रहा है तो सबसे पहले उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल पर। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि x को जिस प्रकार उसने 512 लिखा है, y को जिस प्रकार उसने 10 लिखा गया है, तो निम्न ऑप्शन में से किसको फिलअप करना पड़ेगा? ये मुश्किल सवाल होते हैं मेरे भाई, इनमें चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन हमने आपको एक ही बात बताई, अगर आपने उसे गौर किया होगा। सर देखिए यहाँ पे है 512। अगर हम 512 को लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं सर? 8 अठाई 64 अट्ठे 512 हो सकता है। ठीक है, 8 अठाई 64 अट्ठे 512 मतलब क्या किया है सर? 8 का उसने किया है क्यूब। 8 का क्यूब का मतलब सर 8 गुणे 8 गुणे 8 किया है। 8 अठाई 64 अट्ठे 512। तो देखो यहाँ पे 8 से शुरू हुआ ना, तो जिस ऑप्शन में यहाँ x के स्थान पर 8 दिया होगा वहाँ उसे हम लेंगे, बाकी छोड़ेंगे। सर यहाँ पे x का मान 9 दिया गया है तो ये नहीं होगा, x का मान 6 दिया है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो x का यहाँ पे x है ना, x के स्थान पर क्या है? 8। 8 का हमने क्यूब किया तो कितना आ गया? 512। तो यहाँ पर 10 है। जो लॉजिक इसके साथ लगा है सेम लॉजिक इसके साथ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 8, ये 8 कैसे था? यहाँ पे दिया गया था, देखो x का मान 8 है, हमने 8 रखा, तो 8 से हम 512 कैसे बना सकते हैं? तो हमने आपको भी बताया ना कि यहाँ पे छोटी संख्या 8 है, 8 से हमें बनाना है 512। हमने क्या बताया कि जब भी छोटी संख्या से अचानक बहुत बड़ी संख्या पे जाना पड़े तो हम निकालेंगे उसका क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो वही हमने किया कि 8 का हमने क्यूब किया तो 512 आ गया। तो यहाँ पे 10 है, तो अगर हम 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा? 8 होगा और 10 का मान यहाँ पे कितना होगा? 1000 होगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को यदि आपने आज पूरा देख लिया तो ऐसे कोई भी सवाल आए आप विदिन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है सवाल में? सर x के स्थान पर यहाँ पे 7 रख के चेक करेंगे तो y का, अगर x का मान यहाँ पे हम 7 रख रहे हैं तो y का मान यहाँ पे कितना आना चाहिए? 732 आना चाहिए। तो कैसे आएगा अब हम आपको बताते हैं। हमने क्या बताया कि सर छोटी संख्या से अगर हम 7 रखेंगे तो 7 छोटी संख्या होगी, 346 बनाना है। सर छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो जब छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमने क्या बताया? या तो स्क्वायर चेक करना या तो क्यूब चेक करना। तो 7 से 346 बनाना है। तो अगर हम देखें 7 से 346 कैसे बनाया जा सकता है? अगर हम 7 का क्यूब कर दें, देखो x के स्थान पर हम ये 7 रख के चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा?
343 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पे 46 लिखा है, तो 343 से हम 46 कैसे बना सकते हैं? सर इसमें 3 जो है जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 346 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया था? 7 का क्यूब किया था, 3 जोड़ा था, तो यहाँ पे 9 है। तो वही सेम लॉजिक इसके साथ लगाएंगे जो यहाँ पे लगा है। 7 का क्यूब किया था, 3 जोड़ा था, तो 9 का क्यूब करेंगे और 3 जोड़ेंगे, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 9 81 90 729, और उसमें हम जोड़ेंगे 3, तो 729 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 732 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में x का मान दिया होगा 7 और y का मान दिया होगा 332 दिया होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो x का मान 7 दिया है, y का मान 732 दिया है, इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, ये मुश्किल सवाल होते हैं प्यारे दोस्त, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से आपको हम समझा देंगे। देखिए अब हमें जो है ऑप्शन पे नहीं जाना, अब हम सीख चुके हैं। सर आपने बताया है, देखो x का मान यहाँ पे 14 रख सकते हैं, x का मान 12 रख सकते हैं, x का मान 11 रख सकते हैं, x का मान 18 रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये x का जो मान है सारे छोटे छोटे मान है ना, ये छोटे छोटे मान दिए गए हैं, 11 है, 8 है, 10 है, 18 है। इससे हमें कितना बनाना है? 529 बनाना है। सर छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाना है, तो हमें क्या करना है? क्यूब करना है या तो स्क्वायर करना है। आई बात समझ में? वही 3 पॉइंट। अगर हम 529 को देखते हैं तो 529 क्या होता है? 23 का स्क्वायर होता है, 23 तेईसा में 529 होता है। सर यहाँ पे अगर हम देखो 14 रखेंगे, तो 14 अगर यहाँ पे रखेंगे और हमें क्या किया है? 23 का स्क्वायर किया है, तो 14 में हमें क्या करना पड़ेगा? 14 से 23 बनाने के लिए हमें जो है 9 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 21 है, 21 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। पर 900 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब ये पहला जो है ये तो नहीं होगा, है ना, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो अब हमें दूसरे को चेक करना पड़ेगा। अगर 12 को रखते हो, 12 को रखते हो और ये 23 का स्क्वायर है, क्या होगा? 23 का स्क्वायर है, तो अब क्या करोगे? 12 से अगर हमें 23 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 12 में 11 जोड़ोगे, 12 में 11 जोड़ोगे तो 23 आएगा, और 23 का स्क्वायर करोगे तो 529 आएगा। तो यहाँ पर भी 11 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। सर 33 का स्क्वायर करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जा रहा है, तो हमें कोई छोटा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ना, मतलब बी वाला भी नहीं हुआ, ए वाला भी नहीं हुआ। अब हम डायरेक्ट डी को चेक करके देखते हैं, ठीक है, डी को चेक करके देखते हैं। देखो इसको हमने जब लिखा है तो ये हमारा क्या हुआ है? 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है। तो x के स्थान पर अगर हम 18 रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं? x के स्थान पर अगर हम 18 रख दे रहे हैं, 18 से उसने बनाया है 529, और 529 का अगर वर्गमूल निकालते हैं 23 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सर यहाँ पे देखो 18 है, 18 से हमें 23 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +5 जोड़ना पड़ेगा। 18 5 23, तो यहाँ पे दिया गया है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे? सर देखो यहाँ का वर्ग करने के लिए हमने क्या किया था? 5 जोड़ा था, तो 21 से 21 में हमें क्या करना होगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 21 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 26, और 26 का हमें करना है स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। सर y का मान 676 दिया है और x का मान 18 दिया है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए ये मुश्किल सवाल होते हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, जो बता रहे हैं आप एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, और दोबारा एक बार अगर आपने इसको रिवीजन कर लिया तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। बस हमारी बात को नोट कीजिएगा। देखिए x का रिलेशन जो है 49 दिया है, 9 का रिलेशन क्या होगा? ये ऐसे सवाल है, तो हमें ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। हमने क्या बताया था? 49 को आप क्या लिख सकते हो? सर 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ऑप्शन में x का मान कहीं 7 दिया है, सर यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारा नहीं होगा। चलो तो ये 49 कैसे आया होगा? अगर x के स्थान पर हमने क्या लिखा? 7, और 7 का हमने कर दिया स्क्वायर तो 49 आ गया। तो यहाँ पे 9 है, तो वही लॉजिक, 9 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर, तो y का मान कितना आना चाहिए? 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो x का मान 7 होगा, y का मान क्या होगा? 81 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। बस मेरी 3 बातें आप नोट कर लीजिएगा कि जिसका स्क्वायर निकलेगा, जिसका क्यूब निकलेगा, उसे हम निकाल लेंगे। देखो 100 को अगर हम लिखना चाहें तो सर अब हम सीख चुके हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का क्या रखेंगे, देखो x को अगर हमने मान लीजिए 10 रखा, ठीक है, 10 रखे तो 10 दामा 100 हो गया। तो ये 11 ऑप्शन 12 ऑप्शन तो कट गया। तो यहाँ पे हमने x के स्थान पे क्या लिखा, 10 लिखा और 10 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो 10 दामा कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ पे 12 है, तो 12 का हमें क्या करना है, देखो क्या करना है, स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आना चाहिए, 10, और y का मान हमारा कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए। तो x का मान 10 और y का मान 144 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, मेरी वो 3 बातें, पहली बात, जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या पे बनाना हो तो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर या क्यूब निकालना है। जब संख्या पास पास होगी तो डिफरेंस निकालना है, और जिस संख्या का स्क्वायर और क्यूब निकल सकता है उसको हम लिखेंगे। हम यहीं से तो देख रहे हैं, देखो अगर हम 100 को लिखना चाहें तो इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहीं से हम पकड़ रहे हैं अपने लॉजिक को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब आपके दिमाग में थोड़ा सा हिट कर रहा होगा, सर देखो 169 लिखा है, तो 169 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन x का मान 13 तो कहीं नहीं दिया है, तो अब हमें रखकर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो x के स्थान पर अगर मान लो हम 7 रख दे रहे हैं, देखो x के स्थान पर अगर हम 7 रख दे रहे हैं तो 7 से 13 कैसे बनाएगा, 7 में वो जोड़ेगा 6, 7 में 6 जोड़ेगा और 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कर दिया ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 5, तो 5 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 जोड़ा तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे। 5 में अगर हम 6 जो है जोड़ दे रहे हैं तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11, और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो देखो 7 हमने रखा, लेकिन y का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, y का मान 121 आ रहा है। यहाँ पे y का मान कितना है, 49। ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं किसको, अगर 6 रखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है 169। अगर x का मान हम क्या कर दे रहे हैं, 6 लिख दे रहे हैं, तो 6 से 13 बनाने के लिए क्या करोगे, 7 जोड़ोगे और उसका स्क्वायर करोगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, लेकिन y का मान कितना आ गया, 144 आ गया। y का मान तो उसने 100 दिया था, तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा, है ना। ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम देखो यहाँ पे क्या कहाँ चल रहे हैं, डी पे चल रहे हैं। अगर x का मान हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, और हमने इसको देखा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सर 13 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 10 से 13 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, 3 जोड़ देंगे, तो 10 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, 5 में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8। 8 का कर देंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये 64 क्या है सर, y का मान कितना आ गया, 64, और x का मान हमारा कितना आया है, 10 आया है। तो x का मान उसने 10 दिया है, y का मान 64 दिया है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है सर, छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। तो क्यूब हमने किया, नहीं आया। जब क्यूब करने पे नहीं आया तो हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर हम मान लो ये पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे 11 रख दे रहे हैं, 11 से 125 बनाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब इस 11 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो यहाँ पे 125 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 है, 13 का भी कर दो स्क्वायर। तो 13 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। यहाँ पे 4 जोड़े थे तो यहाँ पर भी 4 जोड़ दोगे, तो 169 में जब आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 173। मतलब x का मान अगर हम 11 रख रहे हैं तो y का मान जो है हमारा कितना आना चाहिए, 173 आना चाहिए। तो x का मान 11 है, y का मान 173 है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से आप इसको आसानी तरीके से लगा लिए कि सर जब भी छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बनाया जाएगा तो या तो हम स्क्वायर चेक करेंगे या तो क्यूब चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हो,
कि देखो यहाँ पे या तो 4 रख सकते हो x का मान, अगर आप 4 रखो तो y का मान यहाँ पे 18 आना चाहिए। अगर x का मान आप यहाँ पे 7 रख रहे हो तो y का मान 91 आना चाहिए। तो सर यहाँ पे क्या करें, अगर हम 4 को रख रहे हैं तो ये तो ना स्क्वायर है ना तो क्यूब बन रहा है, तो जब स्क्वायर और क्यूब नहीं बनेगा तो हम किस पे जाएंगे, गुणा पे जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखो इसको मान लो हम ऑप्शन बी रख दे रहे हैं, यहाँ पे हम 7 रख दे रहे हैं, तो 7 से हमें 70 बनाना है। ठीक है, 7 से हमें 71 बनाना है। तो कैसे कर सकते हैं सर, अगर हम 7 को गुणा कर दें 10 से तो 10 सते कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 10 सते 7 को गुणा कर दे रहे हैं 10 से तो 10 सते कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और हमें 71 लाना है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, एक जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। जो लॉजिक आपने इसके साथ अप्लाई किया हो वो ही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, जो आपके यहाँ पहली संख्या थी आपने 7 रखा तो उसको 10 से गुणा किया था, तो यहाँ पे क्या है 9 को हम गुणा करेंगे 10 से तो 10 9 कितना हो जाएगा, 90। लास्ट में आपने एक जोड़ा था तो यहाँ पर भी एक आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 91। y का मान 91 आ गया ना, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ये थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न के सवाल हैं और थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल हैं, ये एग्ज़ाम हॉल में मैक्सिमम बच्चों से सॉल्व नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। इसको आप एक बार पुनः वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ आपकी ज़ुबान पर ये रट जाएगा। देखिए कह रहा है कि x को जिस प्रकार उसने 56 लिखा है तो 9 को y लिखा है, तो क्या होगा इसका मान, कैसे होगा। तो देखो अगर x का मान हम यहाँ पे देखो 5 लिख दे रहे हैं तो हमें 56 लाना है, तो अगर हम x का मान 5 रख रहे हैं तो y का मान हमारा कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो कैसे लाएंगे अब हम बता रहे हैं। देखो अगर हम इसको देखें 56 को, अगर हम 56 को तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 7 8 56 कर सकते हैं ना। 56 को क्या लिख सकते हैं सर, 7 8 56 कर सकते हैं। तो 7 किस ऑप्शन में है सर, ये देखो 7 यहाँ पे मिला, तो सर 7 यहाँ है तो y का मान 72 आना चाहिए। तो देखो 7 हमने लिखा था, 7 को क्या किया था, 8 से गुणा कर दिया था तो हमारा क्या आ गया था, 56 आ गया था। तो यहाँ पर 9 दिया गया है, 9 को हमें किससे गुणा करना है, 8 से। क्यों, क्योंकि जिस संख्या से हमने इसको गुणा किया है उसी संख्या से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 9 को अगर हमने 8 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 72। x का मान अगर हमारा 7 आया तो y का मान हमारा कितना आ गया, 72। वही तो उसने यहाँ पे लिखा है। ये कहाँ से आया, ये हमारे जो हमने आप लोगों के लिए रोज़ रात 8:45 पर क्लास हम चलाते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। तो ऐसे सवालों को आप भी सेकंडों में उड़ाना सीख जाओगे। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए एक बेहतरीन सवाल, ये हमारे अगले बात पर निर्भर करता है। देखिए x का मान हम क्या लिख सकते हैं सर, 28 लिख सकते हैं। तो यहीं से देखो कि सर लॉजिक कहाँ से ढूंढेंगे, ये भी बड़ी संख्या ये भी बड़ी संख्या। तो हमने क्या बताया था, जब भी पास पास की संख्या हो, पास पास की संख्या 28 21 बहुत पास पास है ना, तो हमने क्या बताया था, डिफरेंस निकाल के चेक करना। क्या करना, डिफरेंस निकाल के चेक करना। डिफरेंस का मतलब सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। देखो अगर x का मान हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 28 लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 21 उसने दिया है, ये ऐसे सवाल बना, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 74, और y का मान यहाँ पे कितना आना चाहिए, 67 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 67 आना चाहिए। तो ये ऐसे सवाल दिए गए। तो हमने क्या बताया, डिफरेंस निकाल के चेक कर लो। 28 में से 21 अगर हमारा माइनस होगा कितना आ जाएगा, 7। 74 में से अगर हमारा 67 माइनस होगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 का ही डिफरेंस होगा। हाँ सर डिफरेंस तो हमारा बराबर हो गया, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी। बस हमारी वो 3 बातें आप उसको नोट कर लीजिएगा। यदि उन बातें आपको नोट होंगी तो सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई सी भी परेशानी नहीं होगी। ये ऐसा सवाल है ना प्यारे दोस्त कि अगर एग्ज़ाम हॉल में आया तो 5 से 6 मिनट आप लगा दोगे तब भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर हमारी बात याद होगी तो मात्र आप इसको 10 से 15 सेकंड में आप इस सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे।
ठीक है। देखो सर x का मान हम रख सकते हैं 628, x का मान रख सकते हैं 674, x का मान रख सकते हैं 698, x का मान रख सकते हैं 659। अगर हम x का मान 628 रखें तो हमें बनाना है 521। सर संख्या बहुत बड़ी से बहुत बड़ी संख्या को लिखा है, संख्या बहुत बड़ी से बहुत बड़ी संख्या को लिखा है, तो हमें निकालना पड़ेगा सर डिफरेंस। अगर हम चेक कर ले रहे हैं तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंस हम कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस कैसे चेक करना है ये भी आपको बता दे रहे हैं। अगर x का मान आपने 8 रखा तो डिफरेंस 628 बड़ा है, 521 छोटा है। अगर हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट से चलना, सिर्फ इकाई अंक देखना। 8 में से अगर आप 1 को माइनस कर दे रहे हो तो इकाई अंक कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो इसमें 794 बड़ा है, 594 छोटा है। अगर इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 4 में से 4 गया, कितना आ गया 0। यहाँ पे इकाई अंक कितना आया 7, यहाँ पे इकाई अंक कितना आया 0। मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, डिफरेंस हमारा समान आना चाहिए। अभी ऊपर वाले सवाल में हमने देखा ना कि डिफरेंस निकाला, दोनों में 7 7 का आ गया, हमने सही मान लिया था। तो यहाँ पे क्या था, इसको निकाला डिफरेंस, इसका 7 आया और इसका डिफरेंस निकाला तो 0 आ गया। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो अब दूसरे को चेक करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 674, तो 674 में से 521 को घटाना है, तो 4 में से 1 को घटाओगे कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। तो इसको जब घटाना है तो y का मान आप कितना रखोगे, 588 रखोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है सर 14, 14 में से अगर 8 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 6। सर यहाँ पर 3 आया, यहाँ पे 6, मतलब ऑप्शन बी भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। आप इसको घटा घटा के चेक कीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस हमने बता दिया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, ठीक है। चलिए अब हम अगर x का मान इसको रख दे रहे हैं, सर x का मान हम लिख दे रहे हैं 698 लिख दे रहे हैं, और y का मान क्या है 612 लिख दे रहे हैं। तो देखो 8 में से अगर 1 को घटा दिया तो कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ पे क्या है सर 14 है ना, देखो 4 है, 4 में से अगर 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे 2 आया, मतलब ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है और यही आपका राइट आंसर होगा। हम आउट चेक करके दिखा दे रहे हैं। अगर हमने लिखा 659 तो हमें प्राप्त होना चाहिए 656। देखो 9 में से अगर 1 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे क्या है 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा, बनेगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे कितना आ गया 8। दोनों का इकाई अंक समान हो गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आपके हाथ में आ गया मेरे भाई। तो हमें पूरी संख्या को नहीं घटाना, जब ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो हमें जो है यूनिट डिजिट से चल लेना है, इकाई अंक मैच करा लेना है। अगर किसी का इकाई अंक अभी और मैच कर जाता तो हमें पूरा घटाना पड़ता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक लाजवाब क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही करना है। सर यहाँ पे 812 लिख सकते हैं, यहाँ पर 825 लिख सकते हैं, यहाँ पर 898 लिख सकते हैं। ये ना बताओ सर, आप में लॉजिक बताओ। तो लॉजिक हमने क्या बताया कि जब भी बहुत पास पास की संख्याएं दी गई हों, क्या बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या लिखी गई है तो हमें डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो हम चलो सर डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर 812 हम यहाँ पर रखते हैं, 812 x के स्थान पर इस पहले ऑप्शन को 812, तो अगर हम घटा रहे हैं तो देखो 12 में से 9 को जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 3। अगर यहाँ पर भी देखो यहाँ पे क्या है 756 है, क्या है 756 है। अब 4 में से 6 को अगर हम घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 8 आएगा इकाई अंक। सर यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो अब इसको रखकर चेक करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 825 लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 9, ये बड़ी संख्या 825 है, 697 छोटी है, 679 छोटी है। तो 825 में से 679 को घटाना है, तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, बनेगा 15, 15 में से 9 को हमने घटाया कितना आ गया 6। तो यहाँ पे चलिए क्या है 718 है, यहाँ पे 14, 14 में से अगर 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक जो है आपका समान मिल गया है, ठीक है। चलिए
तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा और ऐसे ट्रिक आपको बता रहे हैं प्यारे दोस्त कि आपको कहीं पर भी कोई बताने वाला नहीं है। और डेली की रात 8:45 पर हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ ये क्लास लाते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए, डेली की रात 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न के सवाल हैं। भर भर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसको बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 24 लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 14 लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 18 लिख सकते हैं। तो अब हमारा लॉजिक कहाँ है सर? देखो यहाँ पे हम इसको अगर बनाना चाहें तो इसको अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, 15 से 123 बनाया है, 242 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 92 लिखेंगे, क्योंकि हम पहला ऑप्शन उठा रहे हैं। तो यहाँ पे लॉजिक कहाँ है सर? हमने आपको क्या बताया था, एक बात हमने बताया था ना कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो संख्या के अंकों को जोड़ लेना। यही तो हम बताते हैं हर वीडियो में। तो हम जोड़ ले रहे हैं सर, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 कितना हो गया, 6। और इस 15 के दोनों अंक को जोड़ो तो 5 1 कितना हो गया, 6। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया है, 6। तो इसको हम जोड़ ले रहे हैं, 4 2 6 2 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे 9 2 है, 9 2 कितना हो गया, 11। सर इसका तो 6 6 मिल गया, लेकिन इसका 8 और 11 मिला। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब हमें दूसरे को चेक करना पड़ेगा। देखो इसको तो चेक कर लिया, हमारा 6 आ गया, तो x का मान इसको अगर हम चेक करें तो 4 2 कितना आ गया, 6 आ गया। इसको चेक किया, 4 2 6 2 कितना हो गया, 8। 4 4 कितना हो गया, 8। मिल गया ना, 6 से 6 मिला, 8 से मिल गया 8। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। इसका हमें कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ ना सर। हमने आपको क्या बताया था कि जब भी बहुत बड़ी संख्या से बहुत छोटी संख्या लिखेगा, नोट करके लिख लीजिएगा, कोई आपको ऐसा तरीका बताएगा ही नहीं कि जब भी बहुत बड़ी संख्या से बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा तो हम लगा देंगे डिजिटल सम। इसी को बोलते हैं डिजिटल सम बोलते हैं, कि संख्या के अंकों को जोड़कर आप चेक कर लीजिएगा। देखिए उसने क्या बना था, 123 से हमें 15 बनाना था, बहुत बड़ी संख्या से बहुत छोटी संख्या बनाया गया था, तो हमने डिजिटल सम मतलब संख्या के अंकों को जोड़कर ले आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आप इसका जवाब जो है, अब तो इसको आप लगा ही सकते हो। देखिए इसका जवाब कौन कौन देगा हमें सही सही से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है सर, 128 है, 146 है, x है, y है, तो यहाँ पे क्या है, 164 है। देखो 164 से 128 बनाना है तो हमें क्या है, 146 से हमें क्या बनाना है, 92 बनाना है। तो लॉजिक हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से तो हम जाते सर डिफरेंस लेके चेक करते, लेकिन यहाँ पर हम जब देखें सर बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखा, तो तुरंत हम किस पे चले जाएंगे सर, डिफरेंस पे चले जाते हैं। डिफरेंस पे चले जाते हैं मतलब किस पे, डिजिटल सम पे चले जाते हैं। तो चलो हम चेक करते हैं, इसको चेक करो। 6 4 10 1 कितना हो जाएगा, 11। 8 2 10 1 कितना हो गया, 11। 6 4 10 1 कितना हो गया, 11। तो जिस ऑप्शन में y का मान भी जोड़ने पर 11 होगा वही आंसर होगा। तो अगर y का मान 9 2 11, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ये ऐसे सवाल हैं प्यारे दोस्त ना, जिसको 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। ये तो हम आपको इतना सिंपल तरीके से बता रहे हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और आज के हमारे सवाल जो है यहीं पर जो है पूरे समाप्त होते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और यह क्लास डेली की रात 8:45 पर चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, आप आके जुड़ जाया कीजिए। धन्यवाद।